तो कक्षा 12वीं बच्चों आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए संस्कृत का बोर्ड पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पेपर को आप लोगों को काफी अच्छे से पूरा का पूरा ए टू जेड बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे आप लोगों को सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिएगा और पूरा का पूरा बिल्कुल निचोड़ लीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं करा है तो प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 6 घंटे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और जो क्वेश्चन देते हैं वो आप लोगों को पेपर में प्रिंट होते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोगों को ऐड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप सभी लोग बच्चों ने अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो अपना यहाँ पे सही विकल्प आता है, ठीक है ना, जो कि आपके 6 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन के बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर्स अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं और आपको यहाँ पर इसका सही आंसर का टिक करना है। तो आप लोगों का जो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास का, वो हो जाए यहाँ पर प्रतिकम। आप लोग इसको टिक कर लेंगे और अच्छे से इसके आंसर को याद कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है नीलोपदम पदे समास अस्ति। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर टिक करना है। आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आप लोग इसको टिक कर देंगे। चलिए अपन लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देव पूजा पदशय समास विग्रह अस्ति। तो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवशय, देवाय पूजा, देवम या देवाया पूजा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा देवशय पूजा। आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आपका आएगा नगावेक पदे संधि अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पे गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर टिक कर देना है यण स्वर संधि। आप लोग इसको टिक करके याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दिगंबर का आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। तो आपका जो दिगंबर के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको सही आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दिग प्लस अंबर, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको टिक करके याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। तो आपको देखो 4 ऑप्शन दिया है नायक, मदवरी, जगदीशा, मनोरथ। तो सभी बच्चे जानते हैं विसर्ग संधि का एक ही मात्र उदाहरण है मनोरथ, ठीक है। इसको टिक करके याद कर लीजिएगा। आपका इसी के साथ ये 6 नंबर का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे बढ़ते अपन लोग यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये भी आपका 6 नंबर का पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रभावित इत्सन पदे डॉट 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 उपसर्ग अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रा। इसको टिक कर लेना है आप लोगों को। प्रा पहला वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर खा वाला देखेंगे दुर्लभ स्मरण पदे डॉट 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 उपसर्ग अस्ति। तो आपको यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर लिखना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दुर। आप लोग क्या टिक करेंगे दुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निरुपसर्ग पद डॉट 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 अस्ति। तो आपको यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को लिखना है निर्गच्छति। आप लोग इसके बिल्कुल सही आंसर को टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद भष्यति पदे डॉट 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 धातु अस्ति। तो आप लोगों का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भज। आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है जतुत पदे डॉट 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 लकार अस्ति। तो आपको टिक करना है लूट लकार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 6th वाला आता है अमोक पदे डॉट 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 पुरुष अस्ति। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा
उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी के आपको बिल्कुल सही आंसर्स बता दिए हैं, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आप अपन लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई साहब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और आपके यहाँ पे अब आता है मेसो कॉलम, हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी आप वीडियो की बढ़ा लीजिएगा और इसको अच्छे से करिएगा। परित, तो परित का सबसे पहले जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का अव्ययम पदम। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, जो कि आप लोगों का 7 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अनीय आपका हो जाएगा लेप प्रत्यय। ठीक है, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? लिप प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद आता है पठतवा, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका टिक करना है कतवा प्रत्यय। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा कतवा प्रत्यय। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है पृष्ठुम, तो आपको यहाँ पे टिक करना है तुमुन प्रत्यय। क्या टिक करेंगे? तुमुन प्रत्यय, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे 5th वाला आप लोगों का पठामी, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसका टिक करना है एक वचनम। पठामी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक वचन आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये यथाशक्ति है। ठीक है, यथाशक्ति इसका आपको बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथा आप लोगों को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है अचिर ग्रह गए वाक्य अवयम पदम किम, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अचिर। ठीक है, क्या करना है? टिक अचिर, आप लोगों को लास्ट वाला आंसर टिक कर देना है। देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, सभी को बिल्कुल अच्छे से एक एक कर लीजिएगा और अच्छे से खूब अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कल आप लोगों को एक वीडियो और देखने को मिलेगा जिस पे आप लोग तावत और तबाही मचा के पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे अपन लोग आगे के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब अपना यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक पदीन उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके 7 नंबर का होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन लोग सभी के आंसर्स को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है करी पदसय पर्याम पदम किम, तो आपका यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है गज। क्या लिखेंगे आप लोग? गज। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्रमलिक पदसई पर्याय पदम किम, तो आपका यहाँ पे इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा वो जाएगा अष्ट। क्या लिखना है आपको? अष्ट। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपना आता है सत्यम का विलोम शब्द आपको लिखना है 3rd वाले में, तो सत्यम का विलोम शब्द जो है आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? असत्य, असत्यम, इसको लिख लेना है। चलिए आसक्तम पद से विलोम शब्द लिखा, तो आपको लिखा है ना है यहाँ पे अनासक्तम। क्या लिखना है यहाँ पे? अनासक्तम। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रघुवंशन अंत्य केन्तनु तज्जयंती, तो आपको यहाँ पर लिखना है योगेन। क्या लिखना है? योगेन। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, और लिखने में ना आप लोगों को बिल्कुल गलती नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद क्या आता है? का तुर्याश्रम सेवी अस्ति, तो आपको यहाँ पे लिखना है सन्यासी। इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिएगा। चलिए काब्राहो प्रवेश निश्चितवान, तो आपको लिखना है यहाँ पे मुंज। क्या लिखना है यहाँ पे? मुंज। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है और इसके कंप्लीट हो जाएंगे आंसर्स। ठीक है, तो देखो हमने लाइन से आपको पूरे के पूरे सभी आंसर्स बता दिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, एक एक के आंसर। आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना आता है आम और ना। ठीक है, यानी कि सही गलत आता है, अपन इसको जल्दी से देख लेते हैं। चलिए ये सही गलत जो है अपने 6 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कठोर भाषणे इत्र कठोर विशेषणम अस्ति, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कपटी सन्यासीम इत्र कपटी शिष्यम अस्ति, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3rd वाला देखेंगे माननीय दिलीप इत्र दिलीप शेषणम अस्ति, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
चलिए, ज्योति शंख पंचाम पंडित इत्र पंडित विशेष पदम अस्ति, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, शौहा योगे चतुर्थी विभक्ति भवती, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सही टिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अपदानाकारिक सप्तमी शौमी विभक्ति, तो आपका इसका बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से A to Z अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है ये अपना एक वाक्य उत्तर से आते हैं, आपको 2 नंबर का करना है। ठीक है, हम आपको दोनों के ही आंसर्स बताएंगे, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा, आप लोग को मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है कैकान भर्ती क्या है। ठीक है, इसको कर लेना है आप लोगों को। इसका क्वेश्चन नंबर 8 ये है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको प्रॉपर पूरे टॉपर वाले आंसर्स बताएंगे, कैसे कॉपी में करना है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो आप लोगों का आता है वो प्रश्न पत्र संगतम श्लोक लिखना है आप लोगों को कोई एक। ठीक है, जो कि आपका 2 नंबर का दिया गया है। आप लोगों को ये भी बताएंगे एक श्लोक कौन सा आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे लिखा है वाक्य रेखा पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज़ को कर लेना है। ठीक है, अभी हम आपको पूरा आंसर भी बताएंगे। सबसे पहले आप पूरे पेपर को अच्छे से देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, उसके बाद हम सभी के लाइन से आपको प्रॉपर आंसर्स बताएंगे। ठीक है, ये आपको का यानी कि किसने किससे कहा ये दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। 3 दिए गए हैं, कोई 2 करना है आपका। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है, इसको देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आप लोगों का गद्यांश, तो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है और फिर इसी के नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में ढूंढने हैं और कॉपी पे लिख देना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही आराम से आप ढूंढ लीजिएगा। अभी हम आपको इसके आप ढूंढ लीजिएगा पहले, उसके बाद आप लोग आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है अपठित पद्यांश, ये पहरा दिया गया है और उसके क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अथवा में भी आपको ये दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 18 देखेंगे, जो कि अपन को एक नाटक दिया गया है। ठीक है, इसी के बेस पे आपको यहाँ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से और कर लीजिएगा। इसी के आंसर आपको इस पैरा पे देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है आप लोगों का यहाँ पे जी। ठीक है, पहरा आपको इसको भी करना है। इसी के भी क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को आपके इस पहरा पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 19 जो कि अपना रिक्त स्थान आता है, यहाँ पे कोई आपको 3 करने हैं। ठीक है, 5 दिए गए हैं, कोई 3 करने हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 3 नंबर का जी सेट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, इसका भी आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देंगे। अब एक बताने से अच्छा है कि हम आपको कॉपी में प्रॉपर अच्छे से लिखा दिखा दें। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 20 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 20 के बाद ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। इनके आंसर आपको इस पैराग्राफ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है और एक निमंत्रण का पत्र लिखना है, जो कि आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 22 आता है, जो कि आपका पत्र है, एक पैराग्राफ जो छूटा हुआ है, इसको आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो इसको भी हम आप लोगों को अच्छे से बता देंगे, इसका सॉल्यूशन भी, जो कि आपका 4 नंबर का है। ठीक है, इसके नीचे भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, जो आप लोगों को आसान लगता है आपको करना है, लेकिन अभी आप लोगों को दोनों करना है। ठीक है ना, पेपर में कोई एक ही देखने मिलेगा, तभी से कौन सा है, अब वो आप लोग को दोनों करना पड़ेगा। और इसका 23 आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है कवि परिचय। ठीक है, आपको कवि परिचय यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कालिदास का, जिसका आपसे बनता है आप उसका लिख लीजिएगा। ये भी आपका 4 नंबर का है। ठीक है,
अब हम आप लोगों को लाइन से पूरा पेपर बता देते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ से पूरे पेपर का जल्दी से सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उचित विकल्प, ठीक है। इन सभी के आंसर देखो हमने लाइन से यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर बहुत अच्छे से जमा कर लिख दिए हैं। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखो फिर रिक्त स्थान आते हैं। आप लोगों के पूरे रिक्त स्थानों के भी आंसर हमने पूरे प्रॉपर लाइन से आप लोगों के लिए जमा दिए हैं, ठीक है। जिससे कि आपको ढूंढने में यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया है वीडियो में तो यहाँ पे पूरा क्लियर आप लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ फिर आप लोगों को जो मैथ्स का कॉलम दिया गया था इन सभी का भी आंसर देखो हमने लाइन से आप लोगों का पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से लिख दिया है जमा के। आप लोग बिल्कुल अच्छे से इनके आंसर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जो अपने एक पदेन उत्तर थे। आप लोग देख लीजिए इन सभी के आंसर ये आप लोगों के लिखे हैं, इसको आप लोगों को कर लेना था, ठीक है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और इसके बाद आप लोगों का आमना आता है तो इसको भी आप लोगों ने देख ही लिया है क्या इसके आंसर्स थे, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है आप लोगों को। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए और बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 का आंसर ये लिखा है, इसको देख लीजिए और पूरा बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये लिखा है, पूरा बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का ये है, ठीक है। इसको आप लोगों को कर लेना है अच्छे से, पूरा A to Z अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक श्लोक लिखना था, ठीक है। तो आप लोग का श्लोक ये लिखा है, देख लीजिएगा इसको और अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आप लोगों को प्रश्न निर्माण करना था, कोई 2 करना था लेकिन तीनों के आंसर लिखे हैं। आप लोगों को सब अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं। 13 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का ये है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 ये है, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जी आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लिए। जो आपका गद्यांश पद्यांश दिया गया था ये उसी का आंसर है। आप लोगों को अच्छे से दोनों के आंसर्स को देख लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये लिखा हुआ है, इसको भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो आपके रिक्त स्थान थे उसका आपका ये पूरा आंसर लिखा है, 3 नंबर का था, ठीक है। पूरा प्रॉपर देखो आप लोगों के लिए हमने पूरा प्रॉपर अच्छे से डिज़ाइन किया है, पूरा अच्छे से आप लोगों को तैयार किया है, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आता है यहाँ पे, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का ये दिया गया है, इसको कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को ये लिखा है, ठीक है। कवि परिचय लिखना था तो आपका ये है, किसी एक विषय में आप लोग अच्छे से कवि परिचय को बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के देखो जो इसके आंसर हैं अनुच्छेद लेखन के, जो आपका छूटे हुए थे सबके पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसके बाद इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। देखो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन हमने आप लोगों को इस पेपर का बता दिया है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हाँ ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराए कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।